टू कलरफुल थ्रेड्स। तो इस बार लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा एक लेडीज जैकेट का डिज़ाइन जो मैं बनाऊंगी इस शेडेड वूल से। और ये बहुत ही फाइन क्वालिटी की वूल है, ओसवाल की वूल है ये। और पूरा इसमें 3 कलर के शेड्स हैं। बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत का इसका शेड का जो पैटर्न है वो बन के आता है। बहुत खूबसूरत सी जैकेट बना के रेडी करूँगी। हाफ जैकेट मैंने बनाई है। जो उसमें साइज़ बनाने जा रही हूँ वो 36 एंड 38 चेस्ट साइज़ के लिए बन के रेडी होने वाला है। वीडियो के एंड में आपको पूरा स्वेटर देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके की मैंने इसमें डिज़ाइन डाली है। डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ईजी है और इसका जो मैं बॉर्डर बना के रेडी करूँगी वो भी बहुत खूबसूरत सा है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। यहाँ मैंने इस तरीके की ये 100 ग्राम्स की एक पूरा गोला है। मेरे लगभग 3.5 गोले मीन 350 से 450 ग्राम ऊन लगी है इसमें, क्योंकि पफ पैटर्न बना हुआ है इसमें, इसलिए ऊन थोड़ी सी ज़्यादा लगी है। साइज़ मैंने आपको बता दिया है। बना रही हूँ मैं इसे 3.5 mm की क्रोशिया हुक से। 8 नंबर की क्रोशिया हुक से अगर आप बनाते हैं तो आपका सेम साइज़ बन के रेडी होगा। बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो आपको पैटर्न्स बढ़ाने होंगे, छोटा साइज़ बनाना चाहते हैं तो पैटर्न्स घटाने होंगे। और हल्का सा ही आप थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप चाहें तो क्रोशिया हुक का नंबर एक साइज़ मोटा लेके, जैसे मैंने 8 बनाया है तो आप 7 नंबर की क्रोशिया हुक से बना सकते हैं, तो उससे आपका एक साइज़ हल्का सा बड़ा बन के रेडी होगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले इसमें चेन डालेंगे और चेन जो हमें डालनी है फ्रेंड्स वो 15 के मल्टीपल में डालनी है। मैंने इसमें पीछे के साइड 120 चेन ली है। 15 का मल्टीपल मैंने 8 बार लिया है और आगे के साइड में मैंने इसमें 15 का मल्टीपल 5-5 बार दोनों साइड में लिया हुआ है। तो आगे के साइड मैंने इसमें 75 और 75 चेन ली है और पीछे के साइड मैंने इसमें 120 चेन ली है। अगर आप पीछे के साइड में 9 डिज़ाइन रखना चाहते हैं तो 120 में 15 और ऐड कर ले, मीन्स 135 चेन ले लें। और आगे की साइड में 5-5 डिज़ाइन ही, मीन्स 75-75 रखें अगर इससे एक साइज़ बड़ा बनाना चाहते हैं। छोटा बनाना चाहते हैं तो आगे के साइड में आप 4-4 डिज़ाइन कर लें, मीन्स 60-60 चेन आगे के साइड कर सकते हैं। तो चेन आपको लेनी कैसी है इसमें देखिएगा, 15 के मल्टीपल में लेनी है। तो ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हो गई 15 चेन, मीन्स एक डिज़ाइन के लिए। अब दूसरे डिज़ाइन के लिए 15 और बनाएंगे तो 15-15 30 हो जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 30 हो गई। तो इस तरह से 15-15 का मल्टीपल मैंने 8 बार लिया है, तो मैं इसमें टोटल 120 चेन बना के पीछे के लिए रेडी करूँगी। तो इस तरह से टोटल 120 चेन बना के रेडी कर ली है। और अब इसमें क्या करेंगे, जब पूरी आपकी बन के रेडी हो जाए तो 4 चेन इसमें और ऐड करेंगे। 1 2 3 4, 4 नहीं सॉरी 5 चेन ऐड करेंगे, 5। ओके, और अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन को स्किप करके जो 10th नंबर वाली चेन है, मीन्स 10वें नंबर की जो चेन है, इसमें आपको एक सिंगल क्रोशिया बना देनी है। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। अगेन 1 2 3 4 स्किप करेंगे और 5th नंबर मीन्स 5वें नंबर की चेन में आपको फिर से सिंगल क्रोशिया बना देनी है। तो इस तरह से आपको रिंग्स बना के रेडी करना है। हर 5वीं चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4, ऊपर से 4 चेन बनाएंगे। नीचे 1 2 3 4 स्किप करेंगे और 5th नंबर वाली में एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए, रिंग बनाते हुए हमें रेडी करना है। हर 5वीं चेन में सिंगल क्रोशिया बनानी है और ऊपर 4 चेन बनानी है। तो इस तरह से बनाएंगे, पूरे में रिपीट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से पूरे में मैंने रिंग बना के रेडी कर ली है। और अब इसमें डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो डिज़ाइन जो है वो हमारी 2 रो की है। 2 रो में एक डिज़ाइन बनके कंप्लीट होती है। फर्स्ट रो में आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। इसमें जो फर्स्ट चेन है वो एज अ सिंगल क्रोशिया काउंट होगी और 4 चेन हमारी स्पेस के लिए। जो फर्स्ट रिंग है उसी में डालना है और एक सिंगल क्रोशिया इसमें बना लेनी है। ये रिंग बन के रेडी हुई। ओके,
फर्स्ट रिंग में हमने चेन को ऐड किया है। अब दूसरी रिंग में आ जाएंगे और दूसरी रिंग में यहाँ पे पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया हो गई, 1 2 3 चेन बनाएंगे, सेम इसी वाली रिंग से डालेंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे। ये फिर 3 चेन, 1 2 3 सेम इसी रिंग में डालना है और फिर से इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है, 1 2 और 3। तो इस तरह की बटरफ्लाई बनके रेडी होती है। एक ही रिंग में बनाई है, पहले 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन बना के उसे ऐड कर दिया, फिर से 3 चेन बनाई और 3 डबल क्रोशिया बना ली। और अब ये जो हमारी बटरफ्लाई है, जो 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है, इसे हमें जो थर्ड रिंग है, तीसरी रिंग में ऐड करना है। तो 3 रिंग में एक डिज़ाइन बन के रेडी हुई। एक यहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरे में रिंग बनाई है, पहले में ऐड किया, दूसरे में बटरफ्लाई, तीसरे में फिर से ऐड कर दिया। अब बनानी है 4 चेन, 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और फोर्थ नंबर जो रिंग है, चौथी रिंग में इसे ऐड कर देंगे। तो ये जो फर्स्ट रिंग हमारी देखिएगा यहाँ बन के रेडी हुई है, सेम ऐसी ही रिंग हमने यहाँ बना ली है। जिस रिंग में हमने ऐड किया है चेन को, जस्ट उसके बगल वाली रिंग मीन्स पाँचवीं नंबर की जो रिंग है, इसमें फिर से बटरफ्लाई बनाएंगे। तो उसके लिए 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बना ली, 1 2 3 चेन बनाएंगे, सेम उसी रिंग में ऐड कर लेंगे। तो बटरफ्लाई जैसे पहली बटरफ्लाई बताई है मैंने, सेम वैसे ही बनानी है। फिर से 3 चेन, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया। ओके, बटरफ्लाई जब बन जाएगी तो उसके नेक्स्ट वाली में इसे ऐड कर देंगे और बटरफ्लाई ऐड करने के बाद 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। अब इस 4 चेन को उसके बाद वाली रिंग में ऐड करेंगे और चेन ऐड होने के बाद उसके बाद वाली रिंग में फिर से बटरफ्लाई बनाएंगे। तो एक रिंग में बटरफ्लाई बनानी है, दूसरी रिंग में ऐड करनी है, फिर उसी रिंग से आपको चेन बनानी है, उसके बाद वाली रिंग में ऐड करनी है, फिर उसके बाद वाली से आपको बटरफ्लाई बनानी है। तो ये देखिए इस तरह का पैटर्न बनके इसमें रेडी होता है। एक में बटरफ्लाई बनी, दूसरी में ऐड की, फिर वहीं से चेन बनाई, तीसरी में ऐड की, फिर उसी के बाद हमने फिर से बटरफ्लाई बनाई, उसके बाद वाली में ऐड की। तो सेम ऐसे ही प्रोसेस को रिपीट करेंगे और पूरी चेन में रिंग में ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। तो इस तरह की जो आपकी बटरफ्लाई है, अगर आपने भी 120 चेन ली है तो 8 बटरफ्लाई बन के रेडी होंगी। तो इस तरह से पूरे में मैंने बटरफ्लाई बना के रेडी कर लिया है और आखिरी बटरफ्लाई के बाद अब आपके पास सिर्फ एक ही रिंग बचेगी। ओके, तो ये जो लास्ट बटरफ्लाई है इसे इस लास्ट रिंग में ऐड करेंगे, 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और इधर से 1 2 3 4 चेन स्किप करते हुए जो 5th नंबर वाली चेन होगी, इसमें हमें अपने चेन रिंग को ऐड कर देना है। तो स्टार्टिंग में एक चेन रिंग बनी थी, एक चेन रिंग यहाँ बन गई। सेकेंड रो के लिए 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे और ये जो फर्स्ट आपने रिंग बनाई है, इसी रिंग में एक पफ बनाना है, 1 2 3 4। इस तरह से एक पफ बना लिया, 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पे देखिए जो बटरफ्लाई हमने बनाई है उसमें 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पे 3 चेन है, तो डबल क्रोशिया और चेन के बीच में डालना है हमें। ठीक है, इस जगह पे डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये डबल क्रोशिया है, ये चेन है, तो इसके बीच में डाला और एक सिंगल क्रोशिया बना ली, 1 2 3 4। फिर से 4 चेन बनाएंगे। बटरफ्लाई का जो दूसरा हिस्सा है इसमें चेन और बटरफ्लाई के बीच में यहाँ पे डालना है और यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से बनके रेडी हुआ। पफ वाले चेन को यहाँ जोड़ा, फिर इस चेन को इसमें जोड़ा। अब अगेन 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। तो टोटल 3 बार 4 चेन बनेगी। एक बार ये बनी, एक ये और एक ये। और अब यहाँ जो हमने
ये देखिए ये रिंग बन के रेडी हुई है जो हमने जोड़ा है, तो इसमें डालेंगे और पफ बना लेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर से 4 चेन बनाएंगे। बटरफ्लाई में इसे ऐड करेंगे डबल क्रोशे और चेन के बीच में। अगेन 4 चेन, 1 2 3 4, फिर से बटरफ्लाई के इस हिस्से में इसे ऐड करेंगे डबल क्रोशा और चेन के बीच में। फिर से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। इसके बाद वाली जो रिंग है इस रिंग में डालेंगे और यहाँ पे पफ बना के रेडी करेंगे। तो सेम ही प्रोसेस को रिपीट करना है और इस पूरी रो को ऐसे ही ओवर करना है। जितनी भी रिंग बनी हुई हैं उन सारी रिंग में आपको ऐसे ही पफ बनाना है और बाकी बीच में 4-4 चेन से उसे ऐड करते जाना है। रो के एंड में 4 चेन बना के जो हमारी लास्ट में जो रिंग बनी हुई है इस रिंग में भी एक पफ बना के रेडी करेंगे। ओके, तो इस तरह इन दोनों ये 2 रो बन के रेडी हुई और 2 रो में हमारी एक डिज़ाइन बन के रेडी हो गई। और अब हमें सेम ही फर्स्ट रो और सेकंड रो को रिपीट करना है। तो फर्स्ट रो को रिपीट करने के लिए 1 2 3 4 5 चेन बना के जो पहली 4 चेन है इसमें ऐड कर देंगे इसे, जैसे हमने यहाँ स्टार्टिंग में ऐड किया है। उसके बाद बटरफ्लाई के बीच में जो 4 चेन का स्पेस है इसमें डालेंगे और जस्ट इसी के ऊपर बटरफ्लाई बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन बना के इसे ऐड करेंगे। फिर से 3 चेन और सेम इसी चेन स्पेस से बटरफ्लाई के ऊपर से ही बनाना है बटरफ्लाई हमें, तो पूरी बटरफ्लाई इसमें बना के रेडी करेंगे। 2 और 3, ये बटरफ्लाई बन के रेडी हुई। अब ये पफ है हमारा, तो पफ के लिए क्या करना है, इस बटरफ्लाई को ये जो फर्स्ट चेन स्पेस है इसके बाद वाला इस चेन स्पेस में हमें बटरफ्लाई को ऐड कर देना है। ओके, 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और इस पफ के ऊपर से होते हुए इसके बाद वाला जो 4 चेन का स्पेस है इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये पफ के लिए स्पेस बन के रेडी हो गया। अगेन जो बटरफ्लाई है बटरफ्लाई के ऊपर बटरफ्लाई बनाएंगे। ये देखिए सेम ऐसे बन के रेडी होगा। बटरफ्लाई के ऊपर बटरफ्लाई, उसे ऐड करेंगे, यहाँ पे बटरफ्लाई बनाएंगे, इस वाली चेन स्पेस में ऐड करेंगे, फिर 4 चेन बना के इस चेन में ऐड करेंगे, फिर से बटरफ्लाई। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, पूरी रो को ओवर करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से पूरे में बना के रेडी कर लिया। और अब इसी में 4th रो बनाएंगे। 1 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। तो अब ये पफ वाली रो बनानी है, तो जो चेन बनी हुई है इसमें पफ बनाएंगे पहले। एक 2 3 4 चेन नेक्स्ट वाले में से ऐड करेंगे। 1 2 3 4, फिर से 4 चेन नेक्स्ट में इसे ऐड करेंगे। 1 2 3 4, फिर से 4 चेन बनाएंगे और ये जो चेन हमने बना के रेडी की है इस चेन में पफ बना के रेडी करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा ये पैटर्न है फ्रेंड्स, और अगर आप इसमें शॉल वगैरह भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अब देखिएगा ये पफ वाली रो बना के रेडी करनी है और आपकी नेक्स्ट रो में बटरफ्लाई के लिए ये स्पेस बन के रेडी हो गया। तो सेम इन्हीं 2 रोज को आपको रिपीट करते जाना है और आपको इसे तब तक बनाना है जब तक ये आपकी लंबाई के बराबर ना हो जाए। जितना भी लंबा बनाना है आर्म होल की कटिंग से पहले उतना लंबा इसे बना के रेडी कर लेंगे। पीछे के लिए आपको इसमें 120 चेन डाल के सेम पैटर्न को रिपीट करना है और आगे के लिए आपको इसमें 75 चेन डालनी है और सेम ही पैटर्न को रिपीट करना है। तो टोटल 3 पल्ले में बना के सेम लंबाई के रेडी करूंगी, जिसमें मैंने 21 बटरफ्लाई बना के रेडी की है। ये एक बटरफ्लाई हुई, ये दूसरी बटरफ्लाई, तो मैंने 21 बटरफ्लाई की रोज बनाई है।
ये पीछे का पल्ला है जिसमें 8 बटरफ्लाईज बन के रेडी हुई हैं और आगे के दोनों पल्ले में मेरी 5-5 बटरफ्लाई बन के रेडी हुई हैं, जिसमें मैंने 75 फंदे एक साइड में और 75 चेन, सॉरी फंदे नहीं चेन, 75 चेन एक साइड में डाली हैं, 75 चेन ही दूसरे साइड में डाली हैं। पैटर्न को सेम ऐसे ही रिपीट करना है जैसे मैंने आपको बताया। तो मैंने तीनों पल्ले में बना के रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे का बताती हूँ। आप ये देखिए, यहाँ मैंने इसमें पूरा ये पीछे का पल्ला बना के रेडी किया है जिसमें मैंने 21 बटरफ्लाईज बनाई हैं। सेम ऐसे ही मैंने आगे का एक इधर का पल्ला रेडी किया है जिसमें मैंने 21 बटरफ्लाई बनाई हैं और इसमें 75 चेन है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 बटरफ्लाईज बन के रेडी हुई है। पैटर्न सेम ही रिपीट हुआ है जो मैंने पीछे वाले पल्ले में रिपीट किया है और सेम ही ऐसे ही मैंने तीसरा पल्ला भी बनाया है जिसमें मैंने 1 2 3 4 5 बटरफ्लाईज में भी मीन्स इसमें भी 75 चेन पड़ी हुई है। तो इस तरह से आर्म होल के अकॉर्डिंग, आर्म होल के बराबर आपको जितनी भी लंबाई चाहिए उस लंबाई के अकॉर्डिंग तीनों पल्ले बना के रेडी कर लेने हैं। मैंने कर लिए हैं। अब इन दो पल्लों को मैं अलग करूंगी और इस पीछे के पल्ले में पहले आपको बताऊंगी कि आर्म होल को कैसे घटाना है। अब मैं इसमें आर्म होल घटाने वाली हूँ पीछे के पल्ले में। तो आर्म होल घटाने के लिए देखिएगा मैं इतना सेक्शन इसमें अलग कर दूंगी। ये जो पफ वाला है और इसकी ये जो बीच में चेन स्पेस है इसे मुझे अलग कर देना है। तो एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे। यहाँ पे 4 चेन है तो इसमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3 सिंगल क्रोशिया बना के एक सिंगल क्रोशिया ये वाली जो डबल क्रोशिया बनी हुई है बटरफ्लाई की जस्ट इसके ऊपर बनाएंगे। अब यहाँ पे हल्का सा एक साइड बॉर्डर बनाएंगे जिसके लिए एक चेन बनाएंगे, 2 चेन बना लेंगे और सेम इसी पॉइंट से एक डबल क्रोशिया। तो ये जो 2 चेन बनाई है ये एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी। जस्ट इसी के बाद एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 1 2 3 चेन बना के इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसी चेन स्पेस में जिसमें बटरफ्लाई बनाते हैं उसी में ऐड कर देंगे। तो ये जो है हमने बनाया है एज अ बॉर्डर, मीन्स साइड में ये सीधा चलेगा और यहाँ पे जो बटरफ्लाई पैटर्न है सिर्फ एक साइड की ही बटरफ्लाई मैं पूरी बना के रेडी करूँगी, जिसके लिए 1 2 3 चेन बना लेंगे। सेम इसी पॉइंट से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम जो ये 4 चेन का स्पेस है पफ के बगल में यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे। तो ये वाली जो आपको बटरफ्लाई जैसी लग रही है ये बटरफ्लाई नहीं बनेगी, इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनती जाएगी हर रो में। बटरफ्लाई वाला पैटर्न सिर्फ ये आधा पैटर्न जो है इसे ही मैंने लिया है। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। सेम वैसे ही नेक्स्ट वाले में इसे ऐड कर देंगे और अब बाकी का इसके आगे का जो पैटर्न है सेम ऐसे ही बनाएंगे। सारे पैटर्न्स को बनाएंगे और ये लास्ट वाली जो बटरफ्लाई है यहाँ तक बना के रेडी करेंगे। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैंने इसमें पूरा बना लिया है और अब मैं एंड पे आ गई हूँ, एंड वाली बटरफ्लाई पे हूँ। तो एंड वाली बटरफ्लाई में भी जैसे पहले किया था स्टार्टिंग में सेम वैसे ही करना है। तो एक साइड की बटरफ्लाई आपको पूरी बना लेनी है। 1 2 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन बनाएंगे और इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये एक साइड का पूरा हिस्सा बन के रेडी हो गया। 1 2 3 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बना लेंगे सेम इसी पॉइंट पे दूसरे साइड के लिए और एक डबल क्रोशिया हमें बना लेनी है जस्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर। ओके, और बाकी इतना जो पार्ट है ये हमें स्किप कर देना है, इसमें कोई वर्क नहीं करना है। एक चेन बनाएंगे, वर्क को यहीं से टर्न कर लेंगे और सेम इसी पॉइंट पे जो पहली डबल क्रोशिया है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया जस्ट इसके बगल वाले में बनाएंगे और यहाँ पे देखिएगा चेन है तो डबल क्रोशिया और चेन के बीच वाला जो स्पेस है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। 1 2 3 4 चेन, सेम इसी वैसे ही जैसे डबल क्रोशिया और चेन के बीच में डालते हुए चेन को ऐड करते हैं, सेम वैसे ही ऐड कर लिया जैसे हर बार ऐड करते हैं। देखिए सेम वही पोजीशन बन के रेडी हुई है। ये हमारा आर्म होल हो गया है। ये हमारा ये जो 3 डबल क्रोशिया बनी हुई है और 3 डबल क्रोशिया की जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है इसे एज अ बॉर्डर काउंट करेंगे। अगेन 1 2 3 4 चेन बना ली,
सेम इसी पॉइंट से जहाँ पे पफ बनता है तो उसके ऊपर पफ बना लेंगे। बाकी का पैटर्न तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो उसे सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे बनाते आ रहे हैं। ओके, तो इस तरह से बना लिया है हमने। अब सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे, रिपीट करते हुए एंड पे आ जाएंगे, एंड वाली बटरफ्लाई तक। तो सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए मैंने इसमें भी बना के पूरा रेडी कर लिया है और अब एंड पे आ गई हूँ। बटरफ्लाई वाले पार्ट में सिंगल क्रोशा बना लेनी है, फिर 4 चेन बना के इधर वाला जो आपने 3 डबल क्रोशा जैसे बनाई है, तो पहले डबल क्रोशा और चेन के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट वाली डबल क्रोशा है इसमें एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे, सेकंड वाली जो डबल क्रोशा है इसमें एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। जो हमने 2 चेन बनाई है उसे एज अ डबल क्रोशा काउंट नहीं करेंगे, इसीलिए सिर्फ हमने डबल क्रोशा के ऊपर ही बनाया है। अगेन 2 चेन बनाएंगे, वर्क को यहीं से टर्न कर लेंगे। ओके, फिर से जो फर्स्ट सिंगल क्रोशा है इसमें एक डबल क्रोशा बना लेंगे। फर्स्ट में इसलिए बनाया है क्योंकि 2 चेन हमने एज अ डबल क्रोशा काउंट नहीं किए। फिर सेकंड वाली जो सिंगल क्रोशा है इसमें भी इसे ऐड कर लेंगे और अब यहाँ पे 1 2 3 चेन बना के ये जो चेन स्पेस है यहाँ पे सिंगल क्रोशा से वर्क को ऐड कर देंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे और इधर वाला जो बटरफ्लाई पैटर्न है उसे बना के रेडी करेंगे। तो अब सेम पैटर्न को ही फ्रेंड्स आपको रिपीट करना है, सिर्फ ये जो आपका साइड वाला पार्ट है ये एज अ बॉर्डर चलेगा, इस तरह से सीधा चलेगा। इसलिए आपको इसमें एक बार डबल क्रोशा और एक बार सिंगल क्रोशा बनानी है। यहाँ पे 2 डबल क्रोशा हैं और तीसरा जो है वो एज अ चेन वर्क कर रहा है, तो चेन की तरह इसे हमें ऐड करना है। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए फिर से इधर आएंगे। इस साइड में भी सेम ऐसे ही करना है। एक साइड का आपको बटरफ्लाई पैटर्न बना लेना है और दूसरे साइड में आपको तीनों में 3 चेन बना के दोनों में डबल क्रोशा बना के रेडी करना है। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इसमें हमें टोटल 9 से 10 बटरफ्लाईज बना के रेडी करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10 टोटल इतना बड़ा बना के रेडी करना है। तो मैं इसमें बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि मैंने 9 बनाई है या फिर 10 बना के। मैंने इसमें पीछे का पूरा पल्ला अपना बना के रेडी कर लिया है और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये वाला जो आर्म होल वाला जो हमें घटाना है, ये यहाँ से मैंने घटाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 इसमें मैंने पूरी बटरफ्लाईज 10 बार बना के रेडी की हैं। तो अब इसमें आगे का बनाएंगे। आगे का भी मैंने पल्ला पूरा 21 बटरफ्लाई तक बना के रेडी कर लिया है और अब इसमें एक साइड पे आर्म होल घटा के आगे थोड़ा सा बना के इसमें गोल गला बनाना स्टार्ट करेंगे। आर्म होल घटा लेते हैं। सेम वैसे ही इसमें भी करना है जैसे हमने पीछे वाले में किया है। एक चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और ये जो चेन बनी हुई है इसमें हमें 3 बना के रेडी कर लेनी है सिंगल क्रोशा और उसके बाद एक सिंगल क्रोशा जस्ट बटरफ्लाई के ऊपर जो सिंगल क्रोशा बनी है इसमें बनाएंगे। 2 चेन बना ली, सेम इसी सिंगल क्रोशा से डालेंगे और एक डबल क्रोशा बना लेंगे। एक और डबल क्रोशा जस्ट चेन स्पेस में बनाएंगे, तो इसे हम एज अ बॉर्डर लेके चलेंगे। 1 2 3 चेन बना के सेम इसी चेन स्पेस में ऐड करेंगे जहाँ पे बटरफ्लाई बनाते हैं। 1 2 3 चेन बनाएंगे फिर से और इसी चेन स्पेस में बटरफ्लाई का जो दूसरा वाला हिस्सा है 3 डबल क्रोशा वाला वो बना लेंगे। तो एक साइड में हमने एज अ बॉर्डर रख लिया है और दूसरे साइड में हमने सिर्फ हाफ इसमें बटरफ्लाई को बनाया है। अब इसे ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें पूरा ये इधर का आर्म होल घट के रेडी हो गया है और अब सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे और हमारा सेम ऐसे ही रिपीट करते हुए यहाँ पे बटरफ्लाई बनाते जाएंगे और जैसे पैटर्न बनता है वैसे ही पैटर्न को रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें टोटल 6 बार ऐसे ही बना के 6 बटरफ्लाई रेडी कर लेनी है। आर्म होल घट चुका है तो इसमें सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे आपने पीछे के साइड पे बनाया है। उसमें टोटल हमने 10 बार ये बटरफ्लाई बना के रेडी की है, बट आगे के पार्ट के लिए हमें गोल गला बनाना है तो पहले इसमें 6 बार
पूरी बटरफ्लाई बना के रेडी कर लेंगे। उसके बाद इसमें गला घटाएंगे। तो मैं 6 बार दोनों साइड की बटरफ्लाईज बना के रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद आपको बताती हूँ कि इसमें गला कैसे घटेगा। यहाँ मैंने टोटल 1 2 3 4 5 6, जैसा कि मैंने बताया 6 पूरे बना के रेडी कर लिए हैं। 10 मैंने आर्म होल में बना के रखे हैं। तो अब जो बाकी के 4 बचे हैं उनमें मैं गले को घटाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आर्म होल के साइड पे हूँ। जैसे मैं एक साइड बता रही हूँ फ्रेंड्स, वैसे ही आपको दूसरा साइड भी घटाना है। फर्क बस इतना होगा, एक में आर्म होल के बाद घटेगा और जो दूसरा पल्ला आपका बनेगा उसमें पहले घटेगा गला, उसके बाद फिर आर्म होल बनेगा। 3 चेन बना के ऐसे ही रिपीट करेंगे। ये रो ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। जो 7th नंबर की जो बटरफ्लाई बनेगी सेम वैसे ही बनाएंगे। बट यहाँ से देखिएगा, ये जो गले के साइड में पहली बटरफ्लाई और दूसरी बटरफ्लाई इसे छोड़ दीजिएगा। ये वाला जो पफ है मीन्स एक पफ पहला है, दूसरा तीसरा, जो इधर से तीसरा पफ है यहाँ तक बना के रेडी कर लेंगे सेम पैटर्न को। तो ये देखिए, इधर से 1 2 और 3, ये तीसरा पफ है, तो इसके ऊपर तक का मैंने बना के रेडी कर लिया है। और अब यहाँ पे 2 बटरफ्लाई हैं, तो ये पहली बटरफ्लाई को हमें घटा देना है और दूसरी बटरफ्लाई को आधा घटा देना है। आधे का मतलब है कि यहीं से स्टार्ट करेंगे, बटरफ्लाई के जो चेन स्पेस है उसमें डालेंगे और यहाँ पे पहले 3 1 2 3 3 डबल क्रोशिया के बाद चौथी भी डबल क्रोशिया ही बना के रेडी करेंगे। तो ये हमारा इस तरह से बन के रेडी होगा और फिर यहीं से हमें वर्क को टर्न कर लेना है। एक चेन बनाएंगे और एक चेन बना के जो फर्स्ट और सेकंड नंबर डबल क्रोशिया है इसके बीच से डालना है यहाँ पे, और 1 2 3 4 चेन बनानी है। जस्ट पफ के ऊपर पफ बना के रेडी करना है। 2 3 4, ये देखिए ये इस तरह से बन के रेडी होगा। ठीक है, ये इतना मैंने गले के लिए घटा दिया है। ये हमारा हो गया है पैटर्न, आधा पैटर्न ही बना के रेडी किया है। जस्ट उसी के बीच में से मैंने सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 4 चेन बनाई है। जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं, ये बीच में बनाते हैं, इसके बाद से ये पफ तक की बनाते हैं। सेम वही पोजीशन मैंने यहाँ पे ली है। बाकी का पैटर्न सेम वैसे ही बनेगा, पूरा ऐसे ही बनाएंगे इस रो को, और इसके बाद वाली रो को बनाते हुए अगेन ये जो बटरफ्लाई हमने घटाई है इसके पहले वाली जो बटरफ्लाई है यहाँ तक बना के रेडी करेंगे। तो बटरफ्लाई तक आ गई हूँ। अब लास्ट का पफ बचा हुआ है, तो पफ के ऊपर पफ बना लेंगे। 4 चेन बना के जस्ट इसे ऐड करेंगे। अब इतना जो ये पार्ट है इसे इसमें कोई वर्क नहीं करना है। यहीं से 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के ये जो चेन स्पेस बनाया है इसके ऊपर पफ बना लेंगे। 3 4, 1 2 3 4 चेन बना के अगेन सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे। तो ये देखिए, ये इतना हमारा घट के रेडी हुआ। ये वाला पार्ट घट चुका है, ये यहाँ पे इतना घट चुका है। उसके बाद फिर अब इस रो को पूरा ऐसे ही ओवर करेंगे और इसके बाद वाली रो में ये जो पफ है, बटरफ्लाई से पहले वाला जो पफ है यहाँ तक बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए अगेन यहाँ पफ के ऊपर तक बना के रेडी कर लिया है। और फिर से ये जो बटरफ्लाई है इसे हमें आधा ही बनाना है, तो इसमें 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 और 4। ओके, 4 डबल क्रोशिया बना के एक चेन बनाएंगे और वर्क को यहीं से टर्न कर लेंगे। और अब यहाँ पे जो पहली और दूसरी डबल क्रोशिया है इसके बीच में डाल के एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 चेन, पफ वाला जो पैटर्न है इसके ऊपर पफ बना के रेडी करेंगे। ओके, बाकी का पैटर्न सेम ऐसे ही बनाएंगे। इधर से पूरा जैसे है वैसे बना के रेडी करेंगे। दूसरे साइड पे ये वाली जो बटरफ्लाई है यहाँ तक बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए बटरफ्लाई बना के रेडी कर लिया है। और अब जो पफ के ऊपर जो पफ बना के भी रेडी कर लेना है। ये जो बटरफ्लाई है इसे हमें पूरा स्किप कर देना है। चेन बना ली, यहीं से 2 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे
और सेम ये जो पफ बना हुआ है इसके ऊपर पफ बनाए देंगे। और अब ये हमारी लास्ट रो है। 4 हमने बनाने थे, 6 मैं बटरफ्लाई पहले ही बना चुकी थी और 4 बटरफ्लाई का रो मेरा बचा हुआ था अब गले को घटाने के लिए। तो अब ये 4 भी बन के रेडी हो चुकी हैं। मीन्स पूरा आर्म होल में जो 10 हमने बटरफ्लाई बनाई हैं पीछे के साइड में, उतनी ही 10 बटरफ्लाई इसमें भी बन चुकी हैं, जिससे कि आर्म होल जो है वो पूरा बन के रेडी हो चुका है। और गला भी हमारा अब पूरा घट चुका है। मुड्ढे में जितना सेक्शन रखना है उतना हमारा बन के रेडी हो चुका है। 1 2 3 4 4 चेन और लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया और बाकी जो 2 डबल क्रोशिया बनी हुई है उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए, ये इस तरह से गला बन के रेडी हुआ है। और जैसे ही मैं अब गले का बॉर्डर बनाऊंगी तो ये वाला पूरा जो कटिंग है ये पूरी गोल का शेप ले लेगी। वो कैसे लेना है जब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसका बनाना है बॉर्डर, तब आपको पता चलेगा। और अब यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी 10 रो बन के रेडी हो चुकी हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे आपने ये वाला पार्ट बनाया है वैसे ही आपको इसका दूसरा पार्ट भी बना लेना है। सेम ऐसे ही बनेगा। जितने इसमें घटाए हुए हैं सेम उतने ही उसमें भी घटाने हैं। जैसे इसमें घटाया है सेम वैसे ही घटाना है। सिर्फ उसमें इतना फ़र्क होगा कि उसमें पहले आपके घट जाएंगे, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे इसका आर्म होल बनेगा। घटे हुए सेक्शन में अगर आप इस साइड पे हैं और अगर आपको इतना पोर्शन बनाना है तो यहाँ पे आपको सिंगल क्रोशिया बना लेनी होगी। तो इसमें क्या करना है, ये जो 4 चेन बनी है इसमें 3 सिंगल क्रोशिया बनेगी। ये जो सिंगल क्रोशिया बनी हुई है जस्ट इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। मीन्स आर्म होल में जैसे आप इधर आने समय यहाँ पे आपने सिंगल क्रोशिया बनाई थी सेम वैसे ही बनानी है। जैसे एक जस्ट पफ के ऊपर 3 बना लेनी है आपको चेन में, फिर एक जस्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन में, एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन में, एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन में। इस तरह से बनाने के बाद फिर आपको ये वाला पार्ट जो है वो घटा देना है। यहाँ पे चेन बना के इसे कंप्लीट कर लेना है। तो ऐसे ही बना के दोनों साइड रेडी कर लेने हैं। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ इसमें मुड्ढा कैसे जोड़ना। यहाँ मैंने इसके आगे के दोनों पल्ले बना के रेडी कर लिए हैं। अब मैं इसे जोड़ने वाली हूँ। ऊपर से मुड्ढों से जोड़ेंगे और फिर इसे जो साइड है इसका उसमें सिलाई कर लेंगे। तो जोड़ने के लिए देखिएगा ये मेरा फ्रंट पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। ये दोनों फ्रंट है तो फ्रंट को एक साइड करेंगे और ये उल्टा वाला है, ये उल्टा है। तो जिस तरह से सिलते हैं उसी तरह से पहले इसे रख लेंगे और रखने के बाद अब यहाँ से ही इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। तो सिलने के लिए देखिएगा ये पहला वाला हिस्सा सब बराबर ही बने हुए हैं। तो ये पफ है, ये बीच की बटरफ्लाई है और ये पफ, इन दोनों पफ्स को आपस में पहले मिला लेना है। तो यहाँ से इस वाले स्पेस से डालेंगे और जो आपका जिधर भी थ्रेड है उसे निकाल लेंगे। ये देखिए इन दोनों पफ्स को हमने आपस में मिला लिया। ओके, यहाँ पे एक चेन बना लेंगे। जो 4 चेन है इसमें हमें 3 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 और 3। अब ये बटरफ्लाई वाली सिंगल क्रोशिया है इधर वाली और बटरफ्लाई वाली सिंगल क्रोशिया है इधर वाली। तो इन दोनों को आपस में मिलाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन बीच में 4 चेन है तो इसमें 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 और 3। फिर से बटरफ्लाई वाली सिंगल क्रोशिया को और इधर वाली बटरफ्लाई वाली सिंगल क्रोशिया को आपस में मिलाएंगे। अगेन 4 चेन है तो इसमें 3 सिंगल क्रोशिया। पफ है तो इधर वाला पफ लेंगे और इधर वाला, दोनों पफ को आपस में मिलाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से यहाँ पे चेन है तो अगेन चेन में बना लेनी है 3 सिंगल क्रोशिया। बटरफ्लाई है आधी ही जो बनी हुई है तो उसे
उसका दोनों तरफ से उसकी सिंगल क्रोशिया में डालेंगे। अगेन यहाँ पे 4 चेन है, 1 2 और 3 सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे 2 हमने बना रखी हैं सिंगल क्रोशिया, तो पहली वाली में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट वाली में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया दोनों तरफ से डाल के मिलाएंगे और यहाँ पे भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन बनाएंगे, धागे को कट कर लेंगे यहाँ से। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा पूरा जुड़ गया है जैसे, और देखिए कितना परफेक्ट ये जुड़ा है। जहाँ पे पफ है वहाँ पे पफ बना है, जहाँ पे बटरफ्लाई है वहाँ पे बटरफ्लाई। तो इसी तरह से दूसरा वाला भी हम इसे जोड़ लेंगे, दोनों तरफ के मुड्ढे जोड़ लेंगे और उसके बाद यहाँ वाला जो सेक्शन है, जो साइड से इनकी, इसमें सिंपली हमें सिलाई कर लेनी है सुई धागे से, जैसे आप किसी भी कपड़े को सिलते हैं। उस इन दोनों को आपस में रो बाय रो मिलाते हुए जो जहाँ पे जो पफ है उस नंबर के पफ को आपस में मिलाएंगे और इसे पूरा सिल लेंगे दोनों साइड के। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। इसका पार्ट 2 आपको थोड़े ही दिनों में मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका जो बॉर्डर है वो मिलेगा, नेक का बॉर्डर मिलेगा और नीचे बॉर्डर जो मैंने बनाया है वो, प्लस इसके आर्म होल का बॉर्डर। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें नेक्स्ट पार्ट में बताने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ, नेक्स्ट पार्ट को देखना मत भूलिएगा और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी के पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।